जय हिंद। भारत जो कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर था, जहां कभी सैनिकों को दूसरे देश से खरीदे हुए हथियारों से अपनी सीमा की रक्षा करनी पड़ती थी, आज वही भारत अपनी खुद की मिसाइलें, टैंक, फाइटर जेट और ड्रोन बना रहा है। ये कहानी है भारत के हथियारों की और उस नए भारत की जो अब खुद की रक्षा खुद कर सकता है। आज कैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, चलिए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की रक्षा कहानी शुरू होती है आजादी के बाद। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे। लेकिन 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में भारत को सिखा दिया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। 1970 के दशक में भारत ने अपना पहला कदम उठाया और एचएएल, डीआरडीओ और बीडीएल जैसे संस्थानों की नींव पड़ी। यही संस्थाओं ने आगे चलकर भारत की रक्षा शक्ति को एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है और यहीं से शुरू होती है भारत की डिफेंस जर्नी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत में शुरू हुआ मिसाइल कार्यक्रम, जो भारत की रक्षा तकनीकी में क्रांति साबित हुई। इसी समय भारत को मिसाइल पावर बनने की राह पे खड़ा कर दिया था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया का खिताब दिलाया। भारत ने 1983 से लेकर 2000 तक पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसे मिसाइलें तैयार कर दी थी। इन मिसाइलों ने भारत को विश्व के सबसे ताकतवर देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। अग्नि मिसाइल 700 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गई है। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है जो 350 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। नाग और हेलेना मिसाइल दुश्मनों को टैंकों को नष्ट करने के लिए तैयार की गई मिसाइल है। आज भारत न केवल इन मिसाइलों का उपयोग करता है, बल्कि कई देशों को निर्यात भी करता है। भारत की वायुसेना का नाम आता है तो सबसे पहले याद आता है तेजस, जो भारत में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये पूरी तरीके से भारत में डिजाइन किया गया फाइटर जेट है, जो हवा से जमीन दोनों पर हमला कर सकता है। इन सबको मिला के भारत को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना बना चुकी है। रफाल, सुकोई, तेजस, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हैं और हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, अस्त्र और आकाशा पूरी तरीके से स्वदेशी बन चुके हैं। 2030 तक भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में शामिल होगी। एआई आधारित ड्रोन, लेजर हथियार और स्टेल टेक्नोलॉजी भारत को एयर सुपर पावर बना देंगे। सुकोई 30 MKI भारत और रूस की संयुक्त तकनीक से बना गया मल्टी रोल फाइटर जेट है। मिराज 2000, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में अपनी ताकत दिखाई थी, आज भारत न सिर्फ लड़ाकू विमान बढ़ा रहा है, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की ताकत सिर्फ बंदूक या टैंकों में नहीं, बल्कि आंख और कानों में भी है, जो आसमान से सब कुछ देखती और सुनती है। एपीएएसयू यूएवी और रुस्तम 2 जो भारतीय सेना की आइस एंड एयर बन चुकी हैं। ये भारत में विकसित आधुनिक निगरानी ड्रोन हैं, जो सीमा पर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखती हैं। वही रुस्तम 2, जिसे अब तापस BS-201 के नाम से जाना जाता है, जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 24 घंटे तक लगातार निगरानी रख सकता है। अब भारत अपनी सीमाओं की रक्षा सिर्फ धरती से नहीं, बल्कि आसमान से भी कर सकता है। सबसे आगे है अर्जुन टैंक, जो पूरी तरीके से भारत में बना है, जिसमें आधुनिक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम और थर्मल सेंसर लगे हुए हैं। यह टैंक पाकिस्तान के सबसे आधुनिक टैंकों को टक्कर देने की क्षमता रखता है। साथ ही भारत ने रूस के T-90 भीष्म टैंक को भारतीय परिस्थिति के अनुसार मॉडिफाई किया है। इसके अलावा भारत ने K-19 वज्र, पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार भी बनाए हैं, जो दुश्मनों को ठिकानों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकते हैं। भारत तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा है, इसलिए नौसेना भारत की पहली रक्षा पंक्ति है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो भारत के ब्लू वाटर नेवी क्लब में शामिल है। ये पूरी तरीके से भारत में बना है और कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। आईएनएस अरिहंत भारत का पहले परमाणु संचालित पनडुब्बी है। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम, ये आधुनिक युद्धपोत भारत की समुद्री शक्ति के प्रतीक हैं। 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं होते हैं, अब ये लड़ाई होती हैं स्पेस और साइबर वॉर में, और भारत ने इस दिशा में भी कमाल कर दिया है। 2019 में भारत ने मिसाइल शक्ति के तहत अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की और दिखा दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो किसी भी उपग्रह को निशाना बना सकता है। साथ ही भारत अब साइबर सुरक्षा, एआई आधारित वॉर सिस्टम और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे आधुनिक तकनीकों पर भी निवेश कर रहे हैं। आज भारत न केवल हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया को बेच रहा है।
2023-24 में भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए। भारत ने जिन देशों को अपने हथियार बेचे उसमें शामिल है फिलीपींस, वियतनाम, मॉरिशस, सेलेस और अफ्रीकी देश। अब भारत रूस, फ्रांस या अमेरिका जैसे देशों के साथ बराबरी में खड़ा हो गया है। अब ये वो दौर है जब भारत सिर्फ अपना आयात नहीं बल्कि उभरता हुआ निर्यात बन चुका है। भारत की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी है, जो कहता है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं। और आज भारत अपने सैनिकों के लिए खुद हथियार बनाता है और अपने दुश्मनों को जवाब देने की ताकत रखता है और साथ में दुनिया को शांति का संदेश भी देता है, क्योंकि भारत जानता है शक्ति और शांति दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।